Today we are going to talk about the nutrition. Fine, I just share the screen. स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम विजिबल है। ओके फाइन। सो हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इन न्यूट्रिशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? It is the biochemical and physiological process by which an organism uses food to support its life. ऐसा फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके जरिए हम खाने को अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो हम सभी प्राणियों को, है ना, ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड एनर्जी. हम सबको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, है ना, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको एनर्जी चाहिए, ठीक है. अपने शरीर के अंदर एनर्जी कैसे बनती है उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं. जैसे आप खाना खा लेते हो तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें खाने से मिलती है, फूड से मिलती है. फाइन. वो फूड जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो टूटता है. जैसे आप खा लेते हो वैसे का वैसे तो नहीं रहता, वो इंजेशन होता है. इट इंक्लूड्स इंजेशन, यानी आपने खाया. एब्जॉर्प्शन, फिर वो हमारे शरीर में जाके हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, फिर उसका इंटरनल एब्जॉर्प्शन होता है, उसका अंदर बायोसिंथेसिस होता है, उसके अंदर कन्वर्जेंस होते हैं, ठीक है. कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं. फिर वो खाना जो है जो छोटे छोटे भागों में टूटता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है. एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, उसमें नए तरीके के जो हमने खाया वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, कैटाबॉलिज्म होता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. फिर वो नए तरीके के फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है जो हमें एनर्जी देता है. और एनर्जी मिलने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो एक्सक्रीशन हो जाता है. जो बचा हुआ पार्ट होता है जो हमारे यूज का नहीं होता वो शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है. तो ऐसी साइंस जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल साइंस. तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी हम खाना खाते हैं. सी, आज हम बात करेंगे मेनली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की. व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, टू टाइप्स. एक वो जो पेड़ पौधे, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया अपना खाना लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं. दूसरे तरीके का वो जो एनिमल्स, सारे ह्यूमन बीइंग्स जो अपना सारा खाना लेते हैं और उसको बॉडी में जाके कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी बनाते हैं. तो जो न्यूट्रिशन पेड़ पौधे जिस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने शरीर को पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, ठीक है, उस जरिए को, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फाइन. और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के जरिए होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अभी जैसे आगे आगे स्लाइड्स आती जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा. See this. ये दिख रहा है टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज द ऑटोट्रोफ्स एंड सेकंड इज द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ फीड, मतलब पेड़ पौधे कैसे खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे खाना कैसे लेते हैं? सिंपल, सूर्य की रोशनी से, लाइट से और पानी से, वाटर से, ठीक है. और ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता उनको बोलते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो ऑटोट्रोफ्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं अपना? लाइट एनर्जी से और केमिकल एनर्जी से. इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस.
तो those who use simple inorganic substances for their synthesis of food, for their food synthesis, अपना खाना बनाने के लिए, तो ऐसे उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, और इस तरीके के पोषण की प्रक्रिया को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और ये मतलब खुद खाना बनाना, ठीक है, बनी बनाई चीजें बॉडी में डालना, दैट इज सेल्फ। हेटेरोट्रोफ्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उनके सब्सटेंसेस जाके टूटते हैं और दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस जिस कंडीशन में जिसके अंदर होती है उनको बोलते हैं हेटेरोट्रोफ। ठीक है, आज हम बात करेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। इतना कैसे होता है, क्या होता है, फाइन। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नाम सुना होगा आपने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। क्या होते हैं ये? ऑर्गेनिक वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स होते हैं, प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं, फैट कंटेंट्स होते हैं, जो यूजुअली हम लोग खाते हैं, वो सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की कोई बॉन्डिंग नहीं होती, जिनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन की कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती हैं। जिन सब्सटेंस का अगर स्ट्रक्चर तोड़ के देखा जाए केमिकली, तो उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती हैं, उन सबको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो न्यूट्रिशन बनाया जाता है वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, वो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि नमक, सॉल्ट, पानी, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इनऑर्गेनिक। और जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं सारे के सारे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वो क्या है, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना भोजन बनाते हैं। उनके न्यूट्रिशन की प्रक्रिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी तक पूछ सकते हो। इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? आज हम मैम हिंदी में भी टर्म्स बताइए। अच्छा, हमने सबसे पहले देखा कि पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है, खान पान, भोजन। जैसे भोजन जो हम जिस तरीके का लेते हैं उससे हम सबको मिलती है ऊर्जा, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो भोजन करने का, जो भोजन बनाने का अपने शरीर में जो तरीका है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी स्वयं को पोषित करना। स्वयंपोषी, जी जी, हाँ, स्वयंपोषी जीव, ठीक है। अब ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्वयंपोषी जो है वो मेनली पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। अब पेड़ पौधे स्वयं का पोषण कैसे करते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसको हम अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्लाइड में। ये पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है। इसने सूर्य से अब प्रकाश लिया, ठीक है। पानी हम पेड़ पौधों में नीचे डालते हैं, जड़ों से इसका पानी ऊपर की तरफ जाता है, पानी लिया, ठीक है, और हवा से इसने कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ली। ये तीनों इनऑर्गेनिक चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, एनर्जी भी, सनलाइट भी और पानी भी, ठीक है। इसने इनऑर्गेनिक चीजें इकट्ठा करी प्रकृति से, इस पत्ते ने, ठीक है। और इनकी मदद से, इन तीनों की मदद से, सूर्य की रोशनी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों चीजें मिलकर CO2 और पानी H2O मिलकर इनके लिए खाना बन गया, फूड। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अब आगे आने वाली स्लाइड में मैं बताऊंगी कैसे होता है, ठीक है।
पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, उनको न्यूट्रिशन पोषण कैसे मिलता है आपके शरीर में? वो भी तो खाना खाते हैं ना, जैसे नॉर्मली ह्यूमन बींग्स खाते हैं। तो हम पेड़ पौधे कैसे खाना खाते हैं, स्वयं पोषी लोग कैसे खाना बनाते हैं अपना, वो पढ़ेंगे आज। कहने का मतलब इतना सा है, ठीक है ना। वो क्या लेते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी लेते हैं, और उससे अपने शरीर में खाना बनाते हैं, और उस खाने से उनको ऊर्जा मिलती है। इस खाने से इनको ऊर्जा मिलेगी, अपनी ऊर्जा, और ऑक्सीजन निकालेंगे और ये बाहर हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरीके से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तभी कहते हैं ना कि हम लोगों के लिए पेड़ पौधों से बढ़िया कोई अच्छा सोर्स नहीं है, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। अब वो कैसे होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और आसान तरीके में इस स्लाइड में समझाया है, देखो। ये सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, तीनों इनऑर्गेनिक चीज़ें पत्तों ने ली, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई और पत्तों के अंदर बन गया ग्लूकोज यानी चीनी, शुगर और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, इतना बात समझ में आई? इतना समझ लीजिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वयं पोषण। पेड़ पौधे सारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना स्वयं का पोषण करते हैं। 3 चीजें उनको मेनली चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तो ग्लूकोज बनता है उन पत्तियों के अंदर और साथ में ऑक्सीजन निकलती है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो मैम। समझ में आया? यस मैम। इसमें देखो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, ऊर्जा ली और उनको ग्लूकोज उनके पेटों में बन गया और ऑक्सीजन बन गया, और ऑक्सीजन को वापस हवा में छोड़ देते हैं, है ना? यस मैम। देखो ये भी चीज सेम बता रहा है, द प्लांट ड्रॉज अप वाटर थ्रू द रूट। हम पानी तो नीचे डालते हैं ना, फिर ऊपर पत्तों में कैसे पहुंच जाता है, ऊपर तक पानी ड्राइव होता है। जैसे पाइप से ऊपर पानी चढ़ता है ना, ऐसे पेड़ पौधों में भी तने से, रूट से पानी ऊपर की तरफ जाता है पत्तियों में, ये ऊपर। ठीक है, पहला नंबर पे क्या हुआ, पानी ऊपर चला गया। में get their nutrition, autotrophic nutrition, autotrophic nutrition. Fine. How animals makes their nutrition? What is the process of that? Known as heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Animals. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है हाउ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी आपने सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं? इनका भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स की तरह। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बनाते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ गए प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ गए ऑल एनिमल्स, है ना, और अदर माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैम ह्यूमन बीइंग आल्सो हेटरोट्रॉपिक? डेफिनेटली हेटरोट्रॉपिक, क्योंकि हम डायरेक्टली सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड से तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते ना खुद ही, हमारे अंदर तो एंजाइमेटिक प्रोसेसेस होते हैं। हम तो खाना खाते हैं, हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी बनाते हैं, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मैंने पहली स्लाइड में बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो सब आते हैं। जैसे आप ब्रेड खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है,
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सॉल्ट। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो अपना खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये भी मैम क्वेश्चन आ सकता है। अगर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैम ये पूछना था मुझे कि अगर इनको डिफरेंशिएट अगर करने का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या नाम है, हेटरोट्रॉपिक, हाँ, हेलो हेटरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है, तो हम कैसे करेंगे? बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो वो जो केमिकल यानी H2O और ये सब चीजें, तो वो उसको एक बेस अगर पता चल जाए तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको बेस बताती हूँ। जो प्राणी फूड लेकर, खाना खाकर अपना एनर्जी बनाते हैं वो हेटरोट्रॉपिक में है, ठीक है, खाना खाकर। ओके मैम। और जो सब सिर्फ सनलाइट और पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना बना ले रहे हैं वो ऑटोट्रॉपिक हो गए। सारे प्लांट्स वो खाना तो नहीं खाते ना, बस सिंपल। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, है ना। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि एक तरीके का एक बैक्टीरिया होता है, उसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। वो भी ऑटोट्रॉपिक की तरह ही अपना न्यूट्रिशन बनाता है, वो भोजन नहीं लेता, ठीक है। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करता है। हवा पानी कहते हैं ना, हवा पानी पे जिंदा रहने वाले, वो सेम है, वही चीज है, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खाने लग जाएंगे उससे अपनी एनर्जी बनाएंगे, ऑर्गेनिक से, है ना। जिसमें सारे फूड आ जाएगा, सारा खाना जिसमें फूड आ जाएगा वो सब हेटरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम एक क्वेरी था मेरे एक और कि जैसे कि कोई ब्रेड है तो ब्रेड में जो कवक लग जाता है वो फिर उनको क्या किस कैटेगरी में रखेंगे? किसमें क्या लग जाता है? कवक फंफूदी। यस, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस की आप बात कर रहे हो? फंगस, यस मैम। हाँ, तो फंगस अगर अपना भोजन उस ब्रेड से ले रही है तो दैट इज अंडर हेटरोट्रोपिक। ओके, दैट इज अंडर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दैट इज नॉट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, मतलब मैम जो नेचुरल ही लेते हैं सिर्फ वो होते हैं, वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, यस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, फाइन। हाँ, लेकिन इफ समटाइम्स आपने देखा होगा कि कहीं पे अलग तरीके का हरा हरा काई जैसी जम जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे, वो खाना नहीं खा रहे, वो ब्रेड नहीं खा रहे, है ना। दे आर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम सनलाइट एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके मैम, कुछ प्लांट्स भी होते हैं ना जो ऑटोट्रोपिक के अंदर नहीं आते, एक्सेप्शनल केसेस में है, जो ऑटोट्रोपिक में नहीं आते। हाँ, वो प्लांट्स हैं ऐसे। नहीं, जैसे कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स? अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कि किसी पौधे के नीचे कुछ छोटे घास या छोटे दूसरे तरह के जंगली पौधे उग जाते हैं या फसल में उग जाते हैं, तो उनको भी हेटरोट्रॉपिक कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक? सब ऑटोट्रॉपिक हैं, सब ऑटोट्रॉपिक हैं। प्लांट तो हेटरोट्रॉपिक हुआ ना? क्यों, कैसे? क्योंकि मैम वो इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट्स खाते हैं? यस मैम, ऐसे प्लांट्स होते हैं ना। ओके, सॉरी, आई डोंट हैव आइडिया, मुझे उसका आइडिया नहीं है इस बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप जनरली बात करते हो, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ना, बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, बट जनरल आप डिस्कशन में बात करते हो तो दैट इज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स सारे के सारे उसमें आते हैं, ठीक है। इफ सम प्लांट इज इंसेक्ट ईटिंग देन इट मे बी कंसिडर अंडर हेटरोट्रोपिक, डेफिनेटली ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है ना। अगर कोई आपको ऐसा लगता है, कोई पेड़ आपको ऐसा पता लगता है जो इंसेक्ट ईटर है, तो इट इज अंडर हेटरोट्रोपिक, इट इज नॉट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ह्यूमन बींग्स आर ऑर्गेनिक, हम प्रोटीन से बने हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने हैं, फैट से बने हैं, है ना। तो हमें अगर कोई इंसेक्ट भी ऐसे ही बना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अगर कोई उसको कंज्यूम करके अपना भोजन ले रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इट इज अंडर हेटरोट्रोपिक डेफिनेटली, ठीक है। बाकी ऑन द होल जनरलाइज्ड ऑल द प्लांट्स आर अंडर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, बिकॉज वो अपना भोजन खुद ही बना रहे हैं, उनके अंदर एंजाइम्स नहीं है जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस नहीं चल रहे, बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल्स नहीं चलती,
मेनली केल्विन साइकिल मेनली चलती है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक जनरल साइंस, तो अगर बेसिक में आएगा तो यही आ सकता है कि हाउ केल्विन साइकिल वर्क्स, केल्विन साइकिल इज रिलेटेड टू व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ओके, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स। आज तो हमने छोटा सा टॉपिक पकड़ा है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब पढ़ाएंगे उसमें और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें वो प्लांट्स भी कवर हो जाएंगे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक में नहीं आते, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? आज की क्लास में इतना ही। हाँ बताइए। मैम ये जो लीफ में जो केमिकल रिएक्शन होता है ये किस जगह पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पैकेट्स होते हैं उसके अंदर एक तरीके से लेयर्स में, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के सेल्स होते हैं अंदर, हर प्राणी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, है ना। तो लीव्स के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वहीं पे रिएक्शंस होती हैं सारी, ओके। मैम जैसे सॉरी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पौधे के उसमें पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जो फ्लोएम जो का वर्ड जाइलम का, तो जहाँ तक मेरे को याद है कि वो बेसिकली जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो फ्लोएम जो होते हैं वो फूड बनाने में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है या तो मैं थोड़ा कंफर्म बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक्चुअली फूड क्या है, कार्बन, इनका फूड क्या है, दैट इज ग्लूकोज, है ना। जाइलम जो है वो इधर से उधर वाटर को ट्रेवल कराने में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो है वो इधर से उधर शुगर को ट्रेवल कराने में हेल्प करता है, ग्लूकोज को। आज मैं वो डेफिनेटली इट्स शुगर, इट्स फूड कंटेंट, ओके। हाँ, तो उसको इतना डेप्थ में मैं अभी गई नहीं हूँ, अगर आप कहेंगे तो उसको और इन डेप्थ में भी पढ़ा देंगे। मैम अगर मौका मिला, अपॉर्चुनिटी हमें मिले तो प्लीज अगर कोशिश कर सके तो बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज के टॉपिक से वो इतना रिलेटेड नहीं था, फिर भी उसको जो है एक बार कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो वो सारा आपका आ जाएगा लीफ के स्ट्रक्चर में, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, ये जो अमर बेल है ये दूसरे प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो ये स्वयंपोषी होगी या परोपपोषी? ये ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएगा, चाहे वो प्लांट से ले, दूसरे प्लांट से ले या किसी से भी ले। प्लांट को खाता नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ, ऑस्मोसिस या किसी और प्रक्रिया के द्वारा। मैंने आपको सिर्फ इतना, आपको ये डिस्टिक करना है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहा है वो सारे ऑटोट्रॉपिक में है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहे हैं वो हेटेरोट्रॉपिक में है, ठीक है। प्लांट्स डोंट हैव देयर माउथ ना, तो अगर वो एक दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो जस्ट सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनको खाते नहीं है एग्जैक्टली, सो दे आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना। हाँ, चलो और कोई डाउट? मैम मेरा क्वेश्चन जो था वो मुझे आंसर नहीं मिला। मैं ये पूछ रही थी जो आपने वो ग्लूकोज का बताया था, शायद पता नहीं C6H12, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपने बोला था? ओके, तो उसमें यही क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, मान लो आपको अधूरी रिएक्शन दे देंगे कोई, ओके, मैं अपने आप ही रिएक्शन बताती हूँ। मान लीजिए ये रिएक्शन है ना, तो आपके यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, जैसे ये चीज़ यहाँ पे देंगे नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, ऐसे लिखा होगा 6CO2 + 6H2O लाइट, ये क्लोरोफिल की जगह भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो आपको सही करेक्ट आंसर छांटना होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, कि क्या बना, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, ग्लाइकोज बना, है ना, लाइपोज बना, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको क्या करेक्ट आंसर चूज करना है, ग्लूकोज, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या यहाँ पे ये क्लोरोफिल की जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा कि लाइट के साथ और क्या चाहिए
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, जिससे ये सब बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। क्वेश्चन मार्क होगा इस जगह पे, ये हो सकता है। तो आपको सही आंसर छांटना है क्लोरोफिल। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें हो सकता है आपको क्लोरोफिल, आपको पता होना चाहिए कि लाइट के साथ क्लोरोफिल होगा तभी ये रिएक्शन संभव है, हो सकती है। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैम मेरा क्वेश्चन है। मैम बताइए। मैम जो डायटम होता है, डायटम्स, मैम वो कौन सी कैटेगरी में आता है, ऑटोट्रॉफ्स या फिर हेटेरोट्रॉफ्स? सबके सब ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉरी, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ले रहे हैं वो और उसमें आएंगे, ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बाकियों का बता देंगे एक बार आपको। ठीक है, और एक बार लीफ का स्ट्रक्चर, जैसे किसी ने बोला ना, जाइलम, फिलोएम, स्टोमेटा, ये सब लीफ का स्ट्रक्चर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, है ना, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ओके मैम। आज आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है मैम जो आपने सॉरी मैम, आपने जो यहाँ पर जो शेयर किया था, वो उनमें से मैंने कुछ तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्या पॉसिबल हो सकता है क्या ये डायग्राम्स अपने जो शो यहाँ पे दिखाए थे वो मिल सकता है, या एक बार दिखाते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार दोबारा। हम एक काम करेंगे ना, आपको भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। यस मैम, इट विल बी गुड। यस मैम, व्हाट्सएप पे उसका वो बना के फोल्डर था, वो भेज देंगे आपको, पूरा फोल्डर बना के भेज देंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली देख लेंगे, इसके आगे का पढ़ लेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या लीफ का स्ट्रक्चर, जैसे भी होगा। ओके ओके मैम। राहुल सर, अभी अब मेल्स नहीं आती है क्या? मेरे पास अभी सिर्फ ग्रुप में ही आया था वो लिंक। ठीक